गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो लेक्चर में। आज हम लोग कुछ एंटीबायोटिक के मोड ऑफ एक्शन के बारे में बात करेंगे। हम लोग वैसे एंटीबायोटिक के बारे में बात करेंगे जो ट्रांसलेशनल इनिशिएशन को इनहिबिट करता हो। इसीलिए आज का हेडिंग है एंटीबायोटिक विच एक्ट्स ऑन प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशनल इनिशिएशन। तो 5, 6, 7 एंटीबायोटिक का मोड ऑफ एक्शन डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये एंटीबायोटिक बहुत इंपॉर्टेंट है एज फार एज एग्जामिनेशन लाइक CSIR, नेट इज कंसर्न, गेट इज कंसर्न, IIT जैम इज कंसर्न। सो वी विल डिस्कस इन डिटेल द मोड ऑफ एक्शन ऑफ दीज एंटीबायोटिक्स। आइए शुरू करते हैं। देखिए कुछ एंटीबायोटिक लिखा जाए जैसे टेट्रासाइक्लिन पहला, दूसरा कैसुगामाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन, कैनामाइसिन, जेंटामाइसिन, अमिकासिन, टोब्रामाइसिन, नेटिलमिसिन। देखिए ये एंटीबायोटिक है। मिनिमम एंटीबायोटिक का नाम टेट्रासाइक्लिन, कैसुगामाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन, कैनामाइसिन, जेंटामाइसिन, एमिकासिन, टोब्रामाइसिन, नेटिलमिसिन। ये इतने सारे एंटीबायोटिक है जो जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं और फॉर्म ऑफ क्वेश्चन थोड़ा सा बदल के होता है। जैसे सबसे पहले अगर क्वेश्चन रहे कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक्स एक्ट्स ऑन प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशनल इनिशिएशन, तो ये सही है। दूसरे तरह से पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन सा एंटीबायोटिक है जो 30S राइबोसोम पे एक्ट करता है, तो ये सही है। तो इस तरह से या डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इनहिबिट ट्रांसलेशन ऑफ प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन या प्रोटीन सिंथेसिस, तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखिए सबसे पहला एंटीबायोटिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार आपको एग्जामिनेशन में टेट्रासाइक्लिन से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से, ये टेट्रासाइक्लिन। ठीक है, टेट्रासाइक्लिन और बाकी सारे एंटीबायोटिक पढ़ने से पहले आपको बताएं कि बेसिक आइडिया अगर आपको हो ट्रांसलेशनल इनिशिएशन का, तो देखिए ट्रांसलेशनल इनिशिएशन की बात करते हैं। अगर ट्रांसलेशनल इनिशिएशन, तो हम लोग जानते हैं कि ट्रांसलेशनल इनिशिएशन के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या चाहिए। इसमें 30S राइबोसोम चाहिए, mRNA चाहिए, साथ ही साथ फैक्टर्स चाहिए, इनिशिएशन फैक्टर जिसको बोल रहे हैं IF, साथ ही साथ एनर्जी चाहिए GTP के फॉर्म में, साथ ही साथ आयन चाहिए, मैग्नीशियम आयन चाहिए। ये इतना रिक्वायरमेंट्स है कि कोई भी ट्रांसलेशनल इनिशिएशन होने के लिए इतना रिक्वायरमेंट्स होना चाहिए। 30S mRNA, फैक्टर्स में इनिशिएशन फैक्टर। अब इनिशिएशन फैक्टर फर्दर कैन बी डिवाइडेड टू 3 5। इनिशिएशन फैक्टर 1, इनिशिएशन फैक्टर 2, इनिशिएशन फैक्टर 3। ये तीनों देखेंगे इनिशिएशन फैक्टर कहां लगता है। साथ ही साथ एनर्जी चाहिए GTP के फॉर्म में, क्योंकि ट्रांसलेशन इनिशिएशन एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है, तो हर स्टेप में लगभग एनर्जी चाहिए होता है अलग अलग तरह से। अब देखिए इस साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज चाहिए जिसको बोलते हैं टीआरएनए, वो भी चार्ज टीआरएनए, चार्ज
टीआरएनए, ठीक है, चार्ज टीआरएनए। और बेसिक अमाइनो एसिड तो चाहिए ही, अमाइनो एसिड तो चाहिए ही। इतना सारा रिक्वायरमेंट्स ट्रांसलेशनल इनिशिएशन के लिए आपको जरूरत होगा। 30S राइबोसोम, mRNA फैक्टर्स, इनिशिएशन फैक्टर 1 2 3, एनर्जी चाहिए जीटीपी के फॉर्म में, mg आयन चाहिए, टीआरएनए चाहिए और अमाइनो एसिड चाहिए, ये बेसिक। अब देखिए ट्रांसलेशनल इनिशिएशन को हम लोग ट्रांसलेशनल इनिशिएशन को दो भागों में बांट सकते हैं। ट्रांसलेशनल इनिशिएशन, ये ट्रांसलेशनल इनिशिएशन can be divided into two part, 30S initiation complex, 30S initiation complex, ठीक है, और 70S complex। पूरे इनिशिएशन को दो भागों में बांट सकते हैं, 30S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, साथ ही साथ 70S कॉम्प्लेक्स। अब इसी को देखा जाए कि बेसिकली इसको समझने के लिए, सारे मोड ऑफ एक्शन ऑफ दिस एंटीबायोटिक को समझने के लिए जरूरी यह है कि आप बेसिक आइडिया आपको ट्रांसलेशन इनिशिएशन का हो, इसलिए हम लोग यहाँ शॉर्ट में बात कर रहे हैं। अब देखिए ये आप इसको नोट डाउन कर लें, टेट्रासाइक्लिन, कैसुगामाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन, कैनामाइसिन, जेंटामाइसिन, अमिकासिन, टोब्रामाइसिन, नेटिलमिसिन, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये एंटीबायोटिक से क्वेश्चन आता है, इसलिए अगर आप अभी तक नोट डाउन नहीं किए हो या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लेकर रख लें, क्योंकि इस एंटीबायोटिक से क्वेश्चन आता ही आता है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं। अब देखिए क्या है कि हम लोग बात कर रहे हैं कि इसमें ट्रांसलेशनल इनिशिएशन की शुरुआत कैसी होगी। तो ट्रांसलेशनल इनिशिएशन की स्टेप 1 अगर बोले तो स्मॉलर राइबोसोम का जो स्मॉलर सब यूनिट है, इसको हम लोग स्टेप 1 में 30S सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, सबसे पहला 30S सब यूनिट ऑफ राइबोसोम इन्वॉल्व होगा ट्रांसलेशनल इनिशिएशन में। इसमें जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इसमें इस 30S राइबोसोम के अंदर 3 इंपॉर्टेंट साइट है, इसको बोलते हैं ई साइट, इसको बोलते हैं पी साइट और इसको बोलते हैं ए साइट। पता होगा, ए साइट, पी साइट और ई साइट। ई साइट का मतलब एग्जिट साइट, ठीक है, एग्जिट साइट। इसके थ्रू अनचार्ज टीआरएनए बाहर आता है, ठीक है, और इसको बोलते हैं पेप्टिडाइल साइट। ए साइट एमाइनो एसाइल साइट, ठीक है। ये हम लोग बात कर रहे हैं ट्रांसलेशनल इनिशिएशन का बेसिक आइडिया का। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि सबसे पहला स्टेप में 30S सब यूनिट ऑफ राइबोसोम इनिशिएशन की शुरुआत करेगा। इसके पास जो 3 साइट है, ई साइट, पी साइट और ए साइट, इस ई साइट पे जो हमारा ये फैक्टर है इनिशिएशन फैक्टर 1 2 3, इसमें से इनिशिएशन फैक्टर 3 आके बाइंड कर जाएगा नियर टू द ई साइट। इनिशिएशन फैक्टर 3 बाइंड्स नियर टू द ई साइट। लॉजिक क्या है इसके पीछे? यहां बाइंड होने से, यहां बाइंड करने से क्या होगा कि प्री मैच्योर एसोसिएशन ऑफ 50S राइबोसोम विल बी प्रिवेंटेड। क्या पर्पस है यहां बाइंड करने से? क्या होगा? प्री मैच्योर रीएसोसिएशन ऑफ 50S subunit of ribosome will be prevented। ठीक है, क्योंकि स्मॉलर और बिगर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम एसोसिएशन और डिसोसिएशन उसका
होते रहता है सेल के अंदर ऑन द इट्स डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम आयन। मैग्नीशियम आयन का कंसंट्रेशन डिसाइड करता है एसोसिएशन होगा और डिसोसिएशन होगा, लेकिन ड्यूरिंग द इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन इसको डिसोसिएटेड फॉर्म में रखना है। अब उस यहां पे ये इनिशिएशन फैक्टर 3 क्या करता है कि जैसे ई साइट के पास बाइंड कर गया तो ये 50s सब यूनिट को इससे एसोसिएट नहीं होने देता, सबसे पहला। दूसरा देखिए, इस साइड पे आके इनिशिएशन फैक्टर 1 आके लग जाता है, इनिशिएशन फैक्टर 1। अब इस इनिशिएशन फैक्टर 1 के लगने से क्या होगा, देखिए ये जैसे इनिशिएशन फैक्टर 1 इस ए साइट के नियर आके बाइंड कर जाता है तो ये दरअसल क्या करता है कि जो हमारा इनिशिएटर टीआरएनए है, इनिशिएटर टीआरएनए समझते हैं, इनिशिएटर टीआरएनए वैसा टीआरएनए जो पहला एमाइनो एसिड जो पहला फॉर्माइलेटेड मिथायोनीन कैरी करता है, लेके आता है। जैसे देखिए ये टीआरएनए है, टीआरएनए के बारे में पता है कि ये एडेप्टर मॉलिक्यूल है, ये एप्रोप्रिएट एमाइनो एसिड कैरी करता है एट द साइट ऑफ ट्रांसलेशनल इनिशिएशन या ट्रांसलेशनल इनोवेशन। अब देखिए वो डिपेंड करता है कि वो एमाइनो एसाइल टीआरएनए होगा या इनिशिएटर टीआरएनए होगा। अब देखिए ये टीआरएनए है, इस टीआरएनए में ये एंटाई कोडोन लूप है, ये आप जानते हैं एंटाई कोडोन लूप है, ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है एयूजी का, ठीक है। यहां पे फॉर्माइलेटेड मिथायोनीन है एफमेट, एफमेट मिथायोनीन है, ठीक है। ये चार्ज टीआरएनए है, ये क्या है, चार्ज टीआरएनए, चार्ज टीआरएनए। इसके साथ यहां पे हमारा इनिशिएशन फैक्टर 2 साथ ही साथ जीटीपी बाउंड होता है। क्यों, क्योंकि देखिए ये चार्ज टीआरएनए को, ये चार्ज टीआरएनए फॉर्माइलेटेड मिथायोनीन जो कैरी किए हुए है, इस टीआरएनए को आना कहां है, इस पी साइट पे आना है। पहला मिथायोनीन, पहला फॉर्माइलेटेड मिथायोनीन वाला जो टीआरएनए होगा जिसको इनिशिएटर टीआरएनए बोलते हैं, या इसी को ऐसे लिखते हैं एफमेट टीआरएनए, एफमेट मतलब क्या होगा, ये इनिशिएटर टीआरएनए है, ये इनिशिएटर टीआरएनए है। ये टीआरएनए को कहां आना है, इस टीआरएनए को पी साइट पे लगना है, इस पी साइट पे आके इस टीआरएनए को लगना है इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन के लिए। अब देखिए यहां पे क्या होता है कि इस टीआरएनए पे कैरी कराने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो जीटीपी के फॉर्म में चाहिए, ठीक है। और यहां पे ये इनिशिएशन फैक्टर 2 इसको असिस्ट करता है ताकि ये पी साइट पे लगे, ठीक। अब यहां ये सारे दोनों फैक्टर, इनिशिएशन फैक्टर 3 ये प्री मैच्योर एसोसिएशन से बचाया, और इनिशिएशन फैक्टर 1 ये क्या किया कि ये जो हमारा टीआरएनए, इनिशिएटर टीआरएनए जो आके पी साइट पे लगना चाहिए, जब इस साइट को हम, इस साइट को वैकेंट नहीं रखेंगे, ऑक्युपाइड रखेंगे, तभी ये टीआरएनए आके पी साइट पे लगेगा। इसीलिए इनिशिएशन फैक्टर 1 इनिशियली ए साइट पे आके बाउंड कर जाता है ताकि जो पहला इनिशिएटर टीआरएनए है वो पी साइट उसके लिए खाली रहे, ठीक है। अब देखिए ये क्या होता है कि इनिशिएशन के दौरान सेकेंड स्टेप में क्या होगा कि ये टीआरएनए पे जैसे ये दोनों एसोसिएट हो गया, तो अब यहां हमारा एमआरएनए आके लगेगा, एमआरएनए यहां पे पी साइट के नियर इसके पास एयूजी साइट है, कोडोन है, एमआरएनए के पास कोडोन है और राइबोसोम डिकोडिंग मशीन है, इस कोडोन को डिकोड करता है। अब देखिए ये एयूजी साइट पे यही हमारा यहां आके लगता है, ये इनिशिएटर टीआरएनए जो अभी हम देख रहे हैं, ये इनिशिएटर टीआरएनए जो है ये यहां आके लग गया है और ये फॉर्माइलेटेड मिथायोनीन कैरी किए हुए है। जैसे यहां लग जाता है अप्रोप्रिएट, पहले आके पार्शियल पी साइट पे लगता है और जैसे अप्रोप्रिएट कोडोन एंटाई कोडोन पेयरिंग हो जाता है तो ये जीटीपी हाइड्रोलाइज कर जाएगा जीडीपी
प्लस आईपी में, और बाकी सारा फैक्टर रिलीज होगा। इनिशिएशन फैक्टर 1 रिलीज बाहर आ जाएगा और इनिशिएशन फैक्टर 3 भी बाहर आ जाएगा। ठीक है, ओवरऑल क्या हुआ कि सबसे पहले स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम इनिशिएशन शुरू करेगा, ये दोनों फैक्टर आके बाइंड करेगा ताकि पी साइट को ये रखा जाए, वैकेंट रखा जाए, वहां पे चार्ज टीआरएनए आएगा, चार्ज टीआरएनए इनिशिएटर टीआरएनए, एफमेट टीआरएनए एफमेट, इसको आना है। ये इससे आने से पहले इस राइबोसोम के साथ एमआरएनए एसोसिएट होगा, ये एमआरएनए आके इसके साथ बाइंड करेगा, और राइबोसोम और एमआरएनए का बाइंडिंग बेसिकली हम लोग साइंडाल-गार्नो सीक्वेंस होता है, इस पे एमआरएनए के लीडर सीक्वेंस पे साइंडाल-गार्नो सीक्वेंस है। और राइबोसोम, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि राइबोसोम में आरआरएनए और प्रोटीन दोनों है, तो यहां पे इसमें 16S आरआरएनए में साइंडाल-गार्नो सीक्वेंस का कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होता है जो इसको एमआरएनए से राइबोसोम को अटैच होने में मदद करता है। तो ये राइबोसोम का स्मॉलर सब यूनिट इस एमआरएनए से एसोसिएट कर जाता है विद द हेल्प ऑफ साइंडाल-गार्नो एंड एंटी साइंडाल-गार्नो एएसडी सीक्वेंस, जो 16S आरआरएनए पे है और एमआरएनए पे साइंडाल-गार्नो सीक्वेंस है, उसके थ्रू ये एसोसिएट कर गया। और आफ्टर एसोसिएशन AUG of the mRNA lies below the P site of the ribosome, और यहां जैसे लग जाता है उसके बाद हमारा ये टीआरएनए आता है और टीआरएनए यहां बाइंड करता है, और अप्रोप्रिएट टीआरएनए बाइंड करने के बाद यहां से ये बाइंड कराने के लिए यहां पे लाने वाला फैक्टर है इनिशिएशन फैक्टर 2, और ये जैसे यहां पेयरिंग कोडोन एंटी कोडोन का हो जाता है तो जीडीपी का हाइड्रोलिसिस हो जाता है। ठीक है, ये बेसिक इनिशिएशन का मैकेनिज्म है। अब देखिए, हम लोग का मकसद ये है कि हम लोग को पढ़ना एंटीबायोटिक का मोड ऑफ एक्शन है। अगर अब बेसिक आइडिया हम लोग को पता चल गया कि आखिर ट्रांसलेशनल इनिशिएशन का बेसिक मैकेनिज्म क्या है, तो अब हम एंटीबायोटिक का बात करते हैं। सबसे पहला एंटीबायोटिक लिखते हैं कैसुगामाइसिन। इससे क्वेश्चन क्या आ सकता है? इससे सबसे पहला बात पूछ सकता है कि टारगेट सेल क्या है। तो प्रोकैरियोटिक सेल है, मतलब बैक्टीरिया है। क्या है? टारगेट सेल क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल्स, मतलब बैक्टीरिया। मॉलिक्यूलर टारगेट क्या है? मॉलिक्यूलर टारगेट पूछेगा कि मॉलिक्यूलर टारगेट इसका क्या है, तो मॉलिक्यूलर टारगेट क्या है? पी साइट ऑफ राइबोसोम। क्या है? पी साइट ऑफ द राइबोसोम। इंटरफेरेंस क्या होगा? इंटरफेरेंस तो क्या बोलेंगे कि एफमेट टीआरएनए, एफमेट will be prevented from binding to P site of राइबोसोम। ठीक है, देखिए सबसे पहला कैसुगामाइसिन का पढ़ रहे हैं। कैसुगामाइसिन का टारगेट सेल अगर पूछेगा तो बैक्टीरिया है। मॉलिक्यूलर टारगेट क्या है? पी साइट ऑफ द ये साइट है इसका मॉलिक्यूलर टारगेट। उसके बाद इससे क्या इंटरफेरेंस क्या निकलता है? ये करता क्या है कि जैसे यहां बाइंड कर गया, सपोज कीजिए कि इस पी साइट पे आके कैसुगामाइसिन बाइंड कर गया, कैसुगामाइसिन यहां पे आके बाइंड कर गया। इस बाइंडिंग से क्या होगा कि जो हमारा इनिशिएटर टीआरएनए है, जो एफमेट मिथाइलिन फॉर्माइलेटेड मिथाइलिन कैरिंग टीआरएनए है, जिसको इनिशिएटर टीआरएनए बोलते हैं, वो आके यहां पे अब जो ये यहां पे बाइंड नहीं कर सकता। तो ऐसे क्या होगा कि ट्रांसलेशनल इनिशिएशन विल बी ब्लॉक्ड। ये एक पहला कैसुगामाइसिन का है। दूसरा एंटीबायोटिक इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक है टेट्रासाइक्लिन। ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा अलग है। टेट्रासाइक्लिन इसका भी टारगेट सेल, टेट्रासाइक्लिन का भी टारगेट सेल प्रोकैरियोट्स
ठीक है। मॉलिक्यूलर टारगेट क्या होगा, देखिए इसका मॉलिक्यूलर टारगेट है ए साइट ऑफ राइबोसोम, ठीक है। ये क्या करता है, एमाइनो एसाइल टीआरएनए को, एमाइनो एसाइल टीआरएनए, एमाइनो एसाइल टीआरएनए विल बी प्रिवेंटेड फ्रॉम बाइंडिंग टू द ए साइट। देखिए यही इसका टारगेट। टेट्रासाइक्लिन क्या करता है, इसका टारगेट सेल क्या है, बैक्टीरिया। मॉलिक्यूलर टारगेट क्या है, ए साइट ऑफ द राइबोसोम, ये साइट। इसका इंटरफेरेंस क्या होगा कि अगला टीआरएनए, ये तो इनिशिएटर टीआरएनए है, उसके बाद नेक्स्ट टीआरएनए, अलग अलग टीआरएनए है, अलग अलग एमिनो एसिड कैरी करने के लिए। तो अगला टीआरएनए यहां पे आके बाइंड करता, तभी इस फॉर्माइलेटेड मिथाइलिन से एमाइनो एसिड नंबर 2 विल फॉर्म अ बॉन्ड विद दिस एमाइनो एसाइल ट्रांसफरेज एंजाइम की मदद से ये दोनों बॉन्ड बनाएगा, और फिर वैसे ही इन इलोंगेशन फेज में नया टीआरएनए, नए एमाइनो एसिड, नेक्स्ट एमाइनो एसिड विल बी कैरिड ऑन बाय एमाइनो एसाइल टीआरएनए एंड द फर्दर एमाइनो एसाइलेशन विल अकर्स, और पॉलीपेप्टाइड चेन फर्दर बनते रहेगा। लेकिन यहां क्या होता है कि ये टेट्रासाइक्लिन ब्लॉक कर देता है ए साइट को। ए साइट को ब्लॉक करने से क्या होगा कि इस साइट के ब्लॉकेज के बाद क्या होगा कि अब एमाइनो एसाइल टीआरएनए दूसरा एमाइनो एसिड जो कैरिंग करके ला रहा है, जैसे देखिए ये सिंपल में अगर हम यहां बोलें कि ये देखिए ये हमारा ये है एंटाइकोडोन लूप है, और ये यहाँ पे एमाइनो एसिड नंबर 2 आया है, एमाइनो एसिड नंबर 2। मतलब यहां पे अगर क्लियरली आपको दिखाएं तो आपको ऐसे दिखा सकते हैं कि देखिए यहां पे सबसे पहला हमारा लगा हुआ है, यहां फॉर्माइलेटेड मिथाइलिन है एफमेट, और दूसरा ए साइट पे जो कोडोन है उसके लिए हमारा एमाइनो एसाइल टीआरएनए दूसरा एमाइनो एसिड लेके आया है, क्योंकि ये एडेप्टर मॉलिक्यूल है, ये एमाइनो एसिड नंबर 2, ठीक है। यही प्रोसेस है। और उसके बाद क्या होगा कि इस दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा, ये बॉन्डिंग कराने दोनों के बीच में लिंकेज के लिए एंजाइम है एमाइनो एसाइल ट्रांसफरेज। लेकिन यहां पे क्या करता है कि ये टेट्रासाइक्लिन इस साइट को ही ब्लॉक कर देता है। अब इस साइट के ब्लॉकेज से क्या होगा कि ये एमाइनो एसिड ये यहां पे आके अब ये बाइंड नहीं कर सकता, ये यहां पे आके बाइंड नहीं कर सकता। इसका मतलब हुआ कि ये फर्दर ट्रांसलेशनल इनिशिएशन नहीं होने दे रहा है, मतलब ये ब्लॉक कर रहा है। इसीलिए क्वेश्चन पूछता है टेट्रासाइक्लिन का मॉलिक्यूलर टारगेट, तो ए साइट ऑफ राइबोसोम, इंटरफेरेंस मतलब रिजल्ट, तो एमाइनो एसाइल टीआरएनए विल बी प्रिवेंटेड फ्रॉम बाइंडिंग टू द ए साइट ऑफ राइबोसोम। दूसरा क्या था, कैसुगामाइसिन का क्या था, वो पी साइट पे इनिशिएटेड टीआरएनए को ब्लॉक कर रहा था, लेकिन टेट्रासाइक्लिन ब्लॉक कर रहा है ये एमाइनो एसाइल टीआरएनए का। ये दोनों बात याद रखना चाहिए। अगला देखिए, अगला एमाइनो एसिड जो सब है, अगला एमाइनो एसिड, वो एमाइनो एसिड कौन कौन सा है, देखिए स्ट्रेप्टोमाइसिन। अगला जो हमारा एमाइनो एसिड था वो कौन कौन था, देखिए स्ट्रेप्टोमाइसिन था, स्ट्रेप्टोमाइसिन पहला। दूसरा नियोमाइसिन था, नियोमाइसिन। तीसरा था कैनामाइसिन, कैनामाइसिन। चौथा था जेंटामाइसिन, जेंटामाइसिन। एमिकासिन, एमिकासिन। छठा था टोब्रामाइसिन, टोब्रामाइसिन। सातवां था नेटिलमिसिन। यही था। अब ये सारे के सारे एंटीबायोटिक का मोड ऑफ एक्शन लगभग सेम होता है। वो ये क्या करता है, ये दरअसल स्ट्रेप्टोमाइसिन, अगर पूछा जाए कि स्ट्रेप्टोमाइसिन का मॉलिक्यूलर टारगेट क्या होगा तो प्रोकैरियोटिक सेल्स, ये टारगेट सेल क्या होगा तो प्रोकैरियोटिक सेल्स। मॉलिक्यूलर टारगेट अभी देखते हैं, नियोमाइसिन, कैनामाइसिन, जेंटामाइसिन, एमिकासिन, टोब्रामाइसिन, नेटिलमिसिन, सारे के सारे का क्या वर्क है, ये मॉलिक्यूलर टारगेट है, ये देखते हैं। ये देखिए इसका
ये जो एंटीबायोटिक जो अभी हम लोग लिखे हैं, ये सारे एंटीबायोटिक का मोड ऑफ एक्शन अगर आपसे पूछता है तो ये दरअसल क्या है, देखिए सीधा अगर क्वेश्चन आता है कि ये किस प्रोकैरियोटिक सेल के किस राइबोसोम के साथ इंटरफेयर करता है, तो 30th राइबोसोम, ये तो फिक्स्ड है। दूसरा, अगर एकदम स्पेसिफिक पूछ दे तब के लिए क्या है, जैसे देखिए ये एमआरएनए है, एमआरएनए पे जहां हमारा ये राइबोसोम है, ये राइबोसोम में भी कौन सा राइबोसोम है, 30th राइबोसोम, इसमें ये हमारा ई साइट है, ये पी साइट है और यहां पे हमारा ए साइट है, हम लोग जानते हैं। अब देखिए ये सारे के सारे एंटीबायोटिक दरअसल क्या करता है कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि राइबोसोम में आरआरएनए है और प्रोटीन है। राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ आरआरएनए प्लस प्रोटीन। आरआरएनए कौन सा आरआरएनए है, 16S आरआरएनए, 16S आरआरएनए। प्रोटीन क्या है, स्मॉलर प्रोटीन है S1 to S21, यही प्रोटीन है S1 to S21। अब देखिए क्या करता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 16S आरआरएनए क्या कर रहा था, 16S आरआरएनए बेसिकली इसमें इस 16S आरआरएनए के थ्रू ही राइबोसोम एमआरएनए से एसोसिएट होता है, क्योंकि एमआरएनए के पास साइन डालगार्नो सीक्वेंस है और 16S आरआरएनए के पास एंटी साइन डालगार्नो सीक्वेंस है, जिसको एएसडी बोलते हैं, एंटी साइन डालगार्नो सीक्वेंस, ये एएसडी है, एएसडी एंटी साइन डालगार्नो सीक्वेंस, इसी के थ्रू ये इस एमआरएनए से अटैच्ड होता है। अब देखिए ये जो इसमें जो प्रोटीन है उसका भी स्पेसिफिक रोल है ट्रांसलेशनल इनिशिएशन में। ये क्या करता है कि टीआरएनए को पी साइट पे या ए साइट पे बाइंड कराने में मदद करता है बहुत सारा प्रोटीन। टीआरएनए को स्पेसिफिक टीआरएनए को आइदर पी साइट और ए साइट पे बाइंड कराने में मदद करता है। जैसे आपको बताएं उसी तरह से जैसे इसमें से S12 प्रोटीन है, ये क्या करता है, ये करता क्या है, इट हेल्प इन बाइंडिंग ऑफ चार्ज टीआरएनए टू द ए साइट और पी साइट ऑफ राइबोसोम। मतलब S12 जो सब यूनिट है, अलग अलग सब यूनिट का अलग अलग फंक्शन है। जैसे आपको बताएं कि शुरू में आपको बताएं कि एक स्मॉलर का सब यूनिट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, S1, S18 और S21। ये तीनों प्रोटीन मिलके एक डोमेन बनाता है, मतलब एक लूप बनाता है, S1 और S21 और S18, जो एमआरएनए को राइबोसोम से अटैच्ड में, ये राइबोसोम जो एमआरएनए से अटैचमेंट में हेल्प करता है, S1, S18 और S21। उसी तरह से S12 सब यूनिट है जो टीआरएनए को या इधर पी साइट और ए साइट पे बाइंड कराने में मदद करता है। तो ये क्या करता है, ये सारे के सारे एंटीबायोटिक, स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन, कैनामाइसिन, जेंटामाइसिन, एमिकासिन, टोब्रामाइसिन, नेटिलमिसिन, ये सब इसी S12 के साथ बाइंड कर जाता है। यहां मान लिया कि स्ट्रेप्टोमाइसिन है, ये स्ट्रेप्टोमाइसिन इस S12 सब यूनिट के साथ बाइंड कर गया। अब इस S12 सब यूनिट के साथ बाइंड करने से क्या होगा कि अब ये जो चार्ज टीआरएनए है वो ए साइट और पी साइट पे नहीं लग सकता। क्यों? क्योंकि ये S12 का फंक्शन के साथ इंटरफेयर हुआ है। एट S12 का जो फंक्शन है वो अब इनहिबिटेड है, वो फंक्शनली इनएक्टिव है। ये क्या कर रहा था, ये हेल्प कर रहा था चार्ज टीआरएनए को पी साइट और ए साइट पे लगने में। तो यही S12 भी ब्लॉक कर गया, तो अब टीआरएनए नहीं आके लग सकता है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि टीआरएनए नहीं लगेगा तो टीआरएनए एडेप्टर मॉलिक्यूल है, ये एमिनो एसिड कैरी करता है। जब एमिनो एसिड नहीं आएगा मतलब ये है कि पॉलीपेप्टाइड चेन सिंथेसाइज नहीं होगा। और चूंकि ड्यूरिंग इनिशिएशन के समय ही ब्लॉक करता है, मतलब ट्रांसलेशनल इनिशिएशन नहीं होगा। और इस तरह से ये सारे के सारे एंटीबायोटिक ऐसे ही लगभग इसी तरह से इसको
ये ब्लॉक करता है ट्रांसलेशनल इनिशिएशन को। अब एक बात बताएं, कुछ कुछ बुक्स के अंदर इसका मोड ऑफ एक्शन स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन, कैनामाइसिन, ये सारे एंटीबायोटिक का कभी कभी किसी किसी बुक में आपको 16S RRNA लिखा हुआ रहेगा कि ये ब्लॉक करता है 16S RRNA को। तो एक्चुअली एग्जैक्टली वो बात तो सही है नहीं। वो बात ये सही है कि एक्चुअली ये बाइंड करता है S12 के साथ। ये सारे एंटीबायोटिक, ये जितना एंटीबायोटिक अभी आपको दिख रहा है सारा एग्जैक्टली S12 के साथ बाइंड करता है। लेकिन चूंकि ये 30S सब यूनिट का पार्ट है 16S और प्रोटीन, तो इसीलिए कभी कभी ये लिखा हुआ आपको 16S RRNA भी रहेगा, तो दोनों बात आपको रखना है। लेकिन एग्जैक्ट अगर कहीं पे बोलना हो तो आप बोलेंगे कि S12 के साथ, S12 प्रोटीन के साथ ये बाइंड करता है, जिसके चलते चार्ज टीआरएनए पी साइट और ए साइट पे कैरी नहीं हो पाता। तो यही कुछ एंटीबायोटिक थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक है, जो एग्जामिनेशन में एकदम श्योर शॉर्ट हर साल आता है। चाहे आप गेट की बात कर लें, चाहे आप IIT जैम की बात कर लें, चाहे CSIR नेट की बात कर लें, ये सारे एंटीबायोटिक से एक न एक एंटीबायोटिक से हर बार क्वेश्चन रहता है। उसमें से टेट्रासाइक्लिन, कैसुगामाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट 2-4 तो बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना चाहिए। हम लोग तो 7-8-9 एंटीबायोटिक अभी देखे, इसके मोड ऑफ एक्शन और बेसिक ट्रांसलेशनल इनिशिएशन को भी देखे। इससे रिलेटेड अगर किसी तरह का आपको कोई क्वेरी हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में पूछें। धन्यवाद।